गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम लोगों ने कल वेक्टर पूर्णतः कंप्लीट कर लिया था, यानी मोशन इन ए प्लेन का जो एक टॉपिक था वेक्टर्स वो कंप्लीट हो गया। अब एक्चुअल हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे मोशन इन ए प्लेन, लेकिन थोड़ा सा वेक्टर्स पर प्रैक्टिस और करना है। एक क्वेश्चंस बना के दिखा दीजिए, हम आगे बढ़ जाएंगे। लिखिए तो, इफ वेक्टर ए इज इक्वल टू 3i प्लस 4j माइनस 2k, ओके, ध्यान से देखिए, एंड वेक्टर बी इज इक्वल टू माइनस 2k प्लस 2i माइनस 2j, देन फाइंड द ए नंबर। आपको निकालना है ए क्रॉस बी, या पहले आप मैग्नीट्यूड ऑफ ए निकालिए, बी नंबर में आपको निकालने के लिए करें मैग्नीट्यूड ऑफ बी, सी नंबर में आप निकाल के दिखाइए ए डॉट बी, और डी नंबर में आपको निकाल के दिखाना ए क्रॉस बी, और ई नंबर में आपको दिखाना है मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, और एफ नंबर में आपको निकाल के दिखाना है एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। लिखते जाइए, ये आपको निकाल के दिखाना है। तो आसान है। ए नंबर का सॉल्यूशन आपको कहेगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए निकालने के लिए इसका फॉर्मूला होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और आप यहाँ से निकाल सकते हैं 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर, और इसको सॉल्व कीजिएगा तो 9 प्लस 16 प्लस 4 आ गया √129। अब बी नंबर आपको मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ये सब सीख लिए हैं, लास्ट भी करके दिखा देते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ बी के लिए ध्यान देते जाइए, बाद में लिख लीजिएगा। मैग्नीट्यूड ऑफ बी के लिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। आप बताइए तो एक्स का बी को देख करके बताइए एक्स कितना है, -2। क्या ये वाला देखे कि ये वाला देखे? ये है आई, समझ में आ रहा है कि नहीं? आई को बोलते हैं एक्स, जैसे देखिए एक्स वाई जेड, उसी टाइप से आई जे के, यहाँ उल्टा भी दिया रहेगा, इसीलिए तो दी है आपको। तो एक्स के जगह पर क्या पुट कीजिएगा, बाकी कुछ भी कीजिएगा तो आंसर सेम आएगा, लेकिन यहाँ पूछेगा एक्स में कितना है तो 2 का स्क्वायर प्लस वाई, वाई मतलब जे, देखिए जे कितना है -2, -2 का स्क्वायर प्लस के जेड, जेड मतलब के कितना है -2 का स्क्वायर। बता देते हैं, वेक्टर फिनिश्ड हो गया। आप कोई भी बुक इस्तेमाल कीजिए, ठीक है, कोई ऐसा बुक बना नहीं जिससे सवाल हमसे बनता नहीं, ठीक है, सारा बुक वो प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा। जो बनाने का मन है, एम करीम बनाइए, एस सी वर्मा बनाइए, 90% क्वेश्चन तुमसे बन जाएगा। 10% में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आएगा, तो आप पूछिएगा तो हम बताएंगे, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के बाद कितना हो जाएगा बताइए, 4 प्लस 4 प्लस 4 यानी हो जाएगा √16, और ये निकलेगा क्या 4, ओके। आगे देखना है सी नंबर, दोनों काम कीजिए, कर सकते हैं तो कीजिए। सी नंबर आपको करा ए डॉट बी निकालने के लिए, तो ए पहले लिख लीजिए, आपके पास है 3i प्लस 4j माइनस 2k। वेक्टर बी, ध्यान से देखिए, यहाँ पर एक काम कर रहे हैं, ध्यान से देखो, ये उल्टा सुल्टा लिखा हुआ है, सीधा कर लेंगे इसको तो आ जाएगा 2i, जे को जे के जगह पर तो 2 माइनस 2j माइनस 2k। डॉट के लिए एकदम आसान था, क्या करना है, i को i के साथ 3 दूना 6 कर देते हैं, प्लस इंटू माइनस माइनस, 4 दूना 8, माइनस माइनस प्लस 4। इसको सॉल्व करने के बाद 6 4 10, 10 में 8 जाएगा 2, तो आंसर आराम से आ गया।
डी नंबर में आपको करा ए क्रॉस बी। ध्यान से देखिए, ये चीज सीखना, ए क्रॉस बी। कोई दिक्कत? ए क्रॉस बी के लिए आपको बताए थे 3 डब्बा, वो एक्चुअल में क्या था ध्यान से देखना, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। आपको अगर ए क्रॉस बी कहा निकालने के लिए तो आप क्या कीजिए, ये डिटर्मिनेंट होता है, क्या है डिटर्मिनेंट, 12th में पढ़िएगा मैथ में, उस मेथड से ही कैलकुलेशन किया जाता है ए क्रॉस बी का। ध्यान दीजिए, बेसिक वाला तो आपको बता ही दिए थे, ठीक है, ये नया चीज है इसलिए देखिए इसको ध्यान से। आई एक तरफ, फिर जे और उसके बाद के। पहला वेक्टर में आई कितना है 3, 4 -2। यहाँ पर चलिए तो 2 -2 -2। ओके, तो ए क्रॉस बी अगर लिखना है तो आपको जो बताए थे कि क्या कितना डब्बा बनाते थे, 3 डब्बा बनाते थे। एक के बगल में आई, दूसरा जे और तीसरा क्या के, यही था ना। उसके बाद बीच में माइनस, बीच में माइनस। ऐसे ही सिखाएगा आपको डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के लिए, ठीक है, 12th में। चूंकि वहाँ पर ये याद हो जाएगा, चूंकि चैप्टर में बहुत सारे सवाल होंगे, यहाँ पर 2 गो 3 ठो बताते हैं, उसमें 200 सवाल होगा, तो आपको ये चीज़ एडजस्ट कर जाएगा। अभी सीख के रखिए। और ये वाला प्लस होता है तो जे वाला केवल माइनस लेते हैं, नहीं, इस तरह का फाउंडेशन तैयार करते हैं। उसके बाद इसके सॉल्यूशंस में आपको आई वाला में लिखना है, आई वाला में लिखना है, ढक देते थे, जो कि हम लोग डायरेक्ट यहाँ ढकते थे। अब कीजिए इसको, ऐसे चलते हैं, 1 नंबर हो गया ये, फिर ऐसे चलते हैं, ये 2 नंबर हो गया। गुना कीजिए, -2 इंटू -2 +4, -2 इंटू 4 क्या जगह -8। फिर जे वाला में लिखने के लिए ढक दीजिए। चलिए 2 -2 कितना जगह -4। फिर चलिए -2 इंटू 3 -6। फिर के वाला के लिए लिखिए 4 दूना 8। फिर इधर से चलिए -6 हो जाएगा। इस तरह से ये आ गया 4 + 8। अब कुछ नहीं रहा, लिखिए अब, लिखिए अब -4 -+6 जे कैप प्लस, यहाँ पे कीजिएगा तो 8 -+6 के कैप। तो यहाँ पे चलिए 8 4 12 आई कैप माइनस, इसको घटाइएगा तो कितना हो जाएगा बताइए 2 जे कैप, इसको कीजिएगा तो 8 6 14 के कैप, और यहाँ पर 12 आई कैप -2 जे कैप प्लस 14 के कैप। यहाँ तक में कोई दिक्कत? नो दिक्कत। तो ये डी नंबर हो गया। ई नंबर में आपको करा मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। तो फार्मूला लगा देना है, x² + y² + z²। पुट पाट कीजिए, आंसर आएगा। x में कितना है तो 12 का स्क्वायर, y में कितना है -2 का स्क्वायर, प्लस z में कितना है 14 का स्क्वायर। ऑन सॉल्विंग यू गेट आंसर। कोई दिक्कत? अब ध्यान दीजिए, और एक चीज़ दे ही दीजिए ध्यान, खत्म हो जाएगा, बस उतारना है। अब आपको कह रहा है क्या, एंगल निकालने के लिए देखिए एफ नंबर में एंगल 2 तरीका से निकाल सकते हैं, चूंकि जानते हैं A.B क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा। बोलो, ये पता चल चुका है, ये भी पता चल चुका है, ये भी पता चल चुका है, ये थीटा आप आराम से निकाल सकते हो, कोई दिक्कत? कॉस के फॉर्म में एंगल आएगा। यह दूसरा आप मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी = मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा, ये भी आप पता कर लिए हैं, ये भी कर लिए हैं, ये भी कर लिए हैं, एंगल निकाल सकते हैं। ये साइन के फॉर्म में निकलेगा। इस तरह से आपका वेक्टर समाप्त हुआ। अब आगे बढ़ेंगे हम प्रोजेक्टाइल मोशंस पर। लिखिए इसको फटाक से।
आपके पास आया cos थीटा बराबर 10/93, इसलिए ये लिख सकते हैं थीटा इज इक्वल टू, कई एक बार सिखाएं, cos इनवर्स 10/93, कई एक बार सिखाएं। ठीक है, अब आइए, अब हम लोग इस चैप्टर के मेन सेंस पर चलते हैं। इस चैप्टर का जो नाम रखा गया है मोशन इन ए प्लेन। वेक्टर तब क्या था, वो मैथ था, वो क्या था, मैथ था। समतल में गति, ये चैप्टर को नया मत समझना है कि ये कुछ अब नया पढ़ने लगेंगे, फिजिक्स में ऐसा कुछ भी होता नहीं है। ध्यान से देखिए, ये चैप्टर जो है, इस चैप्टर को अगर हम ऐसा लिख दें, मोशन इन ए प्लेन प्लस वेक्टर, मोशन इन ए प्लेन, सॉरी प्लेन ने, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन प्लस वेक्टर, ये दोनों चीज यूज होगा तो वो हो जाएगा मोशन इन ए प्लेन। समझ में आ रहा है कि नहीं? इसमें कुछ भी नया नहीं पढ़ना है। ठीक है, इसमें आपको मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन जो पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 3 वो आना चाहिए, प्लस वेक्टर, दोनों एक साथ यूज होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये भी आप पढ़ लिए, ये देखो, ये भी पढ़ लिए, ये भी पढ़ लिए, ये दोनों एक साथ यूज होगा, वही हम लोग, वही हो जाएगा मोशन इन ए प्लेन। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यानी ये आनी चाहिए आपको, ये भी आनी चाहिए, ये आपको नया नहीं लगेगा, आपको लगेगा जो पहले जानते थे बस वही तो अभी भी है। कोई दिक्कत? ध्यान से देखिए, इस चैप्टर पर जाने से पहले कुछ बेसिक बता देते हैं, बेसिक। ठीक है, कुछ बेसिक बता देते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, देखिए, ये एक्स एक्सिस है और ये क्या है, वाई एक्सिस। समझ में आ रहा है? लीजिए, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, 6, इस तरह चलता है। ये 1 2 3 4 5 6 ऐसे चलता है। कोई दिक्कत? एक पॉइंट हम ले रहे हैं, इस पॉइंट को क्या कहोगे बोलो तो? कोऑर्डिनेट में क्या कहिएगा इसको? 2 2, क्या बोलेंगे? 2 2। देखो, ये 2 वाजिब में यहाँ नहीं मिलेगा, यानी ये x कोऑर्डिनेट है और ये y कोऑर्डिनेट है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इसको पता करने के लिए हम लोग डॉटेड लाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं भी कीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। आप इसका मतलब ये है कि x में 2 है, ये वाला जो 2 है, ये वाला 2, ध्यान दीजिए, ये वाला 2 वाजिब में यहाँ पर मिलेगा और ये वाला जो 2 है वाजिब में यहाँ पर मिलेगा। कोई दिक्कत? कोई पार्टिकल यहाँ पर है, ये पार्टिकल है और ये इस पॉइंट पर है, यहाँ से ये चल के किसी तरह से चला, ये चल करके यहाँ पहुँचा, ठीक है, यहाँ पर पहुँचा, ठीक है, और पहुँचने मानो समय लगा दिया 2 सेकंड। कितना लगा दिया? 2 सेकंड। और यह कोऑर्डिनेट आपके पास है 6 6 6 6, ठीक है। तो बताइए, तो ये पार्टिकल यहाँ से चल करके यहाँ पर आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत? तो बताइए, ये x में भी चला, इसका मतलब है जब यहाँ पर आया तो देखो x में चल गया इतना, y में चल गया इतना, चला कि नहीं? बोलो जल्दी से। और ये यहाँ तक आया तो ये सब तो x में चल गया इतना, y में चल गया इतना। कोई दिक्कत? अगर इसका डिस्प्लेसमेंट है ये x, इसका डिस्प्लेसमेंट क्या है, ये जो भी हो s, डिस्प्लेसमेंट को s से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? s से। तो बताइए, तो s x में कितना चला?
बताओ x में कितना चला ये, तुरंत बता सकते, 2 से चला 6 तक गया, यानी 2 से 1 2 3 4, कितना चला 4 मीटर, जो भी यूनिट होगा। और y में कितना चला ये, एस वाई डिस्प्लेसमेंट अगर y पूछें तो ये भी बताइए कितना, 4, कितना चला, पहले कहाँ पर था 2 पे, पहुँच गया कहाँ पे 6 पे, यानी 4 चला, कितना चला 4 मीटर लगा दें, कोई दिक्कत। अब देखिए वाजिब में ये चला है, इधर वाजिब में इसका डिस्प्लेसमेंट है ये, ऐसा नहीं कि ये पार्टिकल यहाँ से चला यहाँ उसके बाद गया यहाँ, ये ऐसा बात नहीं है, चला एक्चुअल में ये, लेकिन ये बताएंगे हम कैसे, x में कितना चला ये बता देंगे, y में कितना चला ये बता देंगे, नहीं समझे, तो हम यहाँ का इसके बारे में बता देंगे, कोई दिक्कत। तो ये जो s है, ध्यान से देखो, ये जो s है ये sx प्लस sy का वेक्टर सम होगा कि नहीं, बोलो जल्दी से, इसका और इसका ये क्या होगा, वेक्टर सम होगा। ध्यान दीजिएगा, अब s इज इक्वल टू इस चीज को कितना निकला sx को इस तरह से लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड हो गया ये, डायरेक्शंस के लिए आई कैप लगा दिए, क्या लगा दिए आई कैप, प्लस यहाँ पर एस वाई का ये मैग्नीट्यूड डायरेक्शंस के लिए क्या लगा दिए जे कैप। तो वेक्टर s इज इक्वल टू एस एक्स कितना है बताइए 4 आई कैप प्लस ये कितना आ गया 4 जे कैप, यानी ये कंपोनेंट फॉर्म में है s, इस s को आप बता सकते हैं वेक्टर फॉर्म में, क्या x में चला है 4, y में चला है कितना 4, समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर यही सी का मान निकालिएगा आप एस एक्स मैग्नीट्यूड अगर निकालिएगा तो क्या हो जाएगा बताइए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, आप कीजिएगा तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस ये भी 4 का स्क्वायर, यानी 16 16 32, या 2 इंटू 4 स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, 2 4 में एक 4 बाहर चला आया तो 4 रूट 2, कितना आ जाएगा 4 रूट 2, ये आपका कितना आया बताइए 4 रूट 2, कितना आया ये 4 रूट 2, कोई दिक्कत। अब बताइए, यानी आप डिस्प्लेसमेंट निकाल लिए कि नहीं, ये बताइए हैं, ये डिस्प्लेसमेंट निकाल लिए कि नहीं, आराम से निकल गया। अब बी नंबर में अगर आपसे पूछें कि ये बताइए ये एंगल कितना है, ये एंगल, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ये हो गया, एक हो गया, जो रेफरेंस पॉइंट से एंगल बनाता है वही होता है एंगल, पढ़ चुके हैं हम लोग। ये एंगल निकालना है, एंगल निकालिए, बहुत सारे फॉर्म में निकाल सकते हैं आप, टेन थीटा इज इक्वल टू क्या यूज कर सकते हैं P बाय बी, क्या यूज कर सकते हैं P बाय बी, तो टेन थीटा इज इक्वल टू या थीटा इज इक्वल टू तब क्या हो जाएगा टेन इनवर्स P बाय बी, बोलो होगा टेन इनवर्स P बाय बी। इस चीज को आप ऐसा लिख सकते हैं टेन इनवर्स P मतलब y डायरेक्शन में कितना है तो 4, x डायरेक्शन में कितना है 4, ये कैंसिल, तो क्या हो जाएगा बताओ टेन इनवर्स 1, बोलो। अब टेन इनवर्स 1 जो है इस चीज को लिख सकते हैं टेन इनवर्स 1 कब होता है, टेन 45 डिग्री पर, कब होता है टेन 45 डिग्री होता है, तो टेन इनवर्स और टेन कैंसिल होके कितना आ गया बोलो 45 डिग्री, कितना हो गया 45 डिग्री, कोई दिक्कत। अगर कोई बच्चा सोचेगा सर हम थीटा ये लिखें, जैसे यहाँ टेन इनवर्स है ना, हम साइन इनवर्स लिख देंगे तो P बाय एच हो जाएगा, क्या हो जाएगा था P बाय एच, तो ये भी तुम निकालो, साइन इनवर्स P का मान 4 है और h का मान कितना निकाले 4 रूट 2, ये 4 कैंसिल, तो इस तरह से आप लिख सकते हैं साइन इनवर्स 1 बाय रूट 2, यहाँ 1 आया तब यहाँ तक पहुँचे, अगर 1 ना आके यहाँ पर 5 आता तो यहीं पर आंसर छोड़ देते, समझ में आ रहा है कि नहीं, 1 ना आके यहाँ पर 5 आता, 5 का मान नहीं ना जानते हैं हम लोग,
इसीलिए वहीं पर आंसर छोड़ देते हैं। संयोग से ये 1 आया इसलिए एंगल 45 डिग्री आया। उसी टाइप से यहाँ पर 1/√2 दिख रहा है हमको कि ये साइन 45 का है, तब इसको हम आगे बढ़ा पाएंगे, नहीं तो आगे हम नहीं बढ़ाते। तो ये हो जाएगा आपका क्या, साइन इनवर्स 1/√2 का मतलब साइन 45 डिग्री, और आप यहाँ साइन इनवर्स साइंस खत्म होके 45 डिग्री दिखाई दे रहा है ना, नहीं समझे। तो देखिए तो ये 1 और 1/√2 अलग अलग आया कि नहीं, लेकिन एंगल जब एक्चुअल में निकलेगा तो दोनों सेम ही निकलता है। आप चाहिए तो थीटा कॉस के फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं। कॉस इनवर्स इज इक्वल टू क्या होता है, b/h, और यहां पर भी अगर आप यूज करते हैं कॉस इनवर्स, b का वैल्यू इतना और h का वैल्यू 4√2, तो 4 कैंसिल होके और आपके पास आ जाएगा कॉस इनवर्स 1/√2, और इसको आप लिख सकते हैं 45 डिग्री। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो यानी कहने का मेरा मतलब ये है कि आप एंगल किसी भी फॉर्म में बता सकते हैं, कोई दिक्कत, टेन के फॉर्म में, साइन के फॉर्म में, कॉस के फॉर्म में, यहाँ मान अलग अलग आएगा लेकिन एक्चुअल में जब एंगल निकलेगा सब सेम ही निकलता है, कोई दिक्कत। अब आइए यहाँ तक आ गया। अब सी नंबर आपको ध्यान से देखिए, अगर आप ये नहीं जानते, आप ये ध्यान से देखो, आप इधर कितना है, इधर कितना है डिस्प्लेसमेंट नहीं पता, इधर पता चल चुका है कि आपका 4√2 है, कितना है 4√2 है। तो आपको वेक्टर से आप तोड़ सकते हैं कि नहीं, बोलो। कंपोनेंट वेक्टर लगा के एस एक्स इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, एस कॉस थीटा, बोलो जल्दी से, लिखते हैं। अगर यहाँ वेक्टर लगाएंगे तो यहाँ पर मॉड लगा दिए, और यहाँ पर क्या एक्स डायरेक्शन में तो आई कैप डाल दिए, क्या डाल दिए, आई कैप। तो यहाँ पर कितना है, ये 4√2 है, कितना है ये 4√2, और कॉस कितना डिग्री, कॉस थीटा, बताइए कॉस थीटा बराबर कितना है, थीटा 45 डिग्री है, 45 फुट कर देंगे तो कितना हो जाएगा बताइए, 4√2 कॉस 45 का मान 1/√2, ये और ये कैंसिल, तो कितना आ रहा है 4 आई कैप, यानी एस एक्स इज इक्वल टू कितना आया बताइए 4 आई कैप। इसी चीज का मैग्नीट्यूड अगर निकाल लें, क्या निकाल लें, मैग्नीट्यूड, जिसको केवल एस एक्स कहेंगे, तो क्या बोलेंगे बताइए, बताओ, रूट अंडर लिखते हैं जी, x² + y² + z², तो इसमें एक गो है ना, है, बाकी दो तो खत्म हो गया, 0। इसका स्क्वायर करेंगे भी, 4 का स्क्वायर 16, 16 से क्या बाहर आएगा 4, क्या आएगा 4, इसीलिए इसमें करते नहीं, हम लोग डायरेक्ट लिख देते हैं, कितना हो गया मैग्नीट्यूड 4। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि एक ही डायरेक्शन में मोशन है, होता है एक्चुअल में, लेकिन आप इससे ये बता देते हैं कि एक्स में कितना हुआ, वाई में कितना हुआ, ये सब आप बता सकते हो आसानी से, कोई दिक्कत। लिखिए, लिखो तेजी से, अब चलिए मिटा दें। अब देखिए, अगर ये पूछेगा यहां से बताइए यहां तक का डिस्प्लेसमेंट, आप कोऑर्डिनेट से यूज कर सकते हैं, ये x1 और ये y1 है, तो ये x2 और ये क्या हो जाएगा y2। बताइए, आपको पूछ रहे हैं s कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, बताइए, या आपको पूछ रहे हैं sx, क्या पूछ रहे हैं sx, ये कितना होगा बताइए। ये वेक्टर ना यूज करके कोऑर्डिनेट को यूज कीजिए। बताइए क्या क्या लिखेंगे, बताइए 4 लिखे थे ना, कि 2 पहले से था, हो गया कितना 6। आप जानते हैं क्या कि वाजिब में x2 - x1 किए, x2 कितना है 6, कितना है 6, x1 कितना है 2, घटा दिए तो क्या आया 4, सब कुछ जानते हैं। sy अगर यदि कहें तो y2 - y1, y2 कितना है 6, y1 है कितना वाजिब में, ये कहाँ मिलेगा आपको, यहाँ मिलेगा,
2 है, 2 देंगे तो क्या हो जाएगा ये 4। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यानी सब एक ही चीज है। अब आपको पूछ रहे हैं कि बताइए वेलोसिटी निकालिए। क्वेश्चंस एक्स्ट्रा दे रहे हैं, डी नंबर करें, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। पार्टिकल का वेलोसिटी बताइए। वेलोसिटी बराबर क्या होता है? डिस्टेंस बाय टाइम। क्या होता है? डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितना है? ये डिस्टेंस 4√2। टाइम कितना है? अगर 2 सेकंड दिए हैं तो कट जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा? 2√2 मीटर पर सेकेंड। कितना हो जाएगा? 2√2 मीटर पर सेकेंड। कोई दिक्कत? अगर यदि कह दिए इन नंबर में वेलोसिटी निकालना एक्स डायरेक्शन में कितना होगा? कौन सा डायरेक्शन में? एक्स डायरेक्शन में। कोई दिक्कत? तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, इधर भी है ना वेलोसिटी इसका, जो भी हो, जो निकाले यहाँ पर v cos थीटा, इसका वेलोसिटी को हम v बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? v। कोई दिक्कत? तो बताइए नीचे तब क्या हो जाएगा? v cos थीटा होगा कि नहीं? ये v है, नीचे क्या हो जाएगा? x डायरेक्शन में v cos थीटा। ध्यान देना, ये अगर v है तो नीचे क्या हो जाएगा? कंपोनेंट v cos थीटा। ऐसे भी निकालिए, v 2√2 है, cos थीटा का वैल्यू कितना? 45 का 1/√2, कट जाएगा √2, तो क्या आ जाएगा? 2 मीटर पर सेकेंड। आप देखिए इस तरह से भी निकालिए, vx निकालना है तो sx बाय टाइम लिख सकते हैं कि नहीं? बोलो, x में कितना डिस्टेंस चला बाय टाइम। बच्चा कंफ्यूज ये करता है कि ये टाइम सर तो ये ना हुआ, इसका न है, तो इसके लिए क्यों ये टाइम यूज कीजिएगा? ध्यान से देखिए, वाजिब में ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ ही जाता है, लेकिन उसी समय, यही समय में तो ये यहाँ भी गया और यहाँ भी गया। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये x में भी गया और y में गया। पार्टिकल आके यहाँ से नहीं जाता है ऐसे ऐसे, नहीं समझे? पार्टिकल जा रहा है इधर। तो इस चीज को बताने के लिए हम लोग ये बता देते हैं कि इधर गया 4 और इधर गया कितना? 4। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो sx देखिए 4 है, 4 दीजिए, टाइम 2 है, कटा दीजिए, तो ऐसे भी आया 2 मीटर पर सेकेंड। आया कि नहीं आया? ठीक है, तो ये सब बेसिक बातें हैं। इसका उधर लिख लिया है कंप्लीट। अब इसको भी समझिए, और ये सब अभी बेसिक बता रहे हैं, आगे दिक्कत नहीं होगा आपको। ध्यान से देखिएगा, अब F नंबर आपको ये हम पूछना चाह रहे हैं। अगर इसी को वेक्टर बनाएंगे, पार्टिकल पहले था कहाँ पे? 2 पे। ध्यान से देखिए, पहले पार्टिकल कहाँ पर था? 2 पे। पहला पोजीशंस को हम लेते हैं कि S1 जो था पहला पोजीशन, वो कहाँ पर था? 2 किधर? I में, +2 किधर? J में। समझ में आ रहा है कि नहीं? फिर S2 जो था वो क्या था? 6 है, I में 6 और फिर J में भी 6। कोई दिक्कत? ध्यान से देखिए, बाद वाला ये है, पहला ये है। अगर बाद वाले में पहले को घटा देंगे तो ये निकल जाएगा। बोलो जल्दी से, निकलेगा? तो आप ऐसा कीजिए, S अगर निकालना है आपको, ऐसा कर रहे हैं पहले, ये पहले S2 लिख दिए, 6, S1 लिख दिए, ये कितना है? 2। अगर आपको S चाहिए, क्या चाहिए आपको? S, यानी ये कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, ये कितना
डिस्प्लेसमेंट हुआ। आप फटाफट बता दीजिएगा। देखिए घटा दीजिए, दोनों को घटा दीजिए तो ये आ जाएगा S2 माइनस S1। ये कितना आएगा घटाइए तो 4i प्लस 4j। अब इसका मॉड निकाल लीजिए, इसका निकालिए चाहे इसका, बात एक ही है। रूट अंडर क्या हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, यानी आप लिख सकते हैं 2 इंटू 4 का स्क्वायर। 2 4 में 1 4 बाहर चलाएगा √2। ऐसे भी आया था √2। समझ में आ रहा है कि नहीं? चीज़ सब घूम फिर के एक ही चीज़ है कि नहीं, अलग अलग नहीं समझना है। इस तरह से हम लोग निकाल लिए। अब तुमको अगर पूछ दिया, ध्यान से देखिए, पूछेगा x में कितना चला है बताओ। यहाँ से देख के बता सकते हैं 4, कितना 4। y में कितना चला है देख के बता सकते हैं 4। कोई दिक्कत तो कुछ नहीं है, ये कुछ भी नहीं है, एकदम वेक्टर यूज होगा इसमें। और जो सब जानते हैं आप लोग वही सब यूज होगा, वेक्टर यूज होगा। और मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन में यानी मोशन में क्या क्या हम लोग पढ़ते हैं, डिस्टेंस निकालते हैं, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, यही सब। तो वेलोसिटी दिया रहेगा इधर वाला, ध्यान दो, वेलोसिटी दिया रहेगा इस डायरेक्शन वाला, इधर कितना होगा वो भी निकाल लेंगे। ऊपर जो जा रहा है वो कितना होगा वो निकाल लेंगे। डिस्प्लेसमेंट दे देगा ये, तो इधर कितना होगा ये निकाल लेंगे। ऊपर कितना होगा ये बता देंगे। पूछेगा ये, अब बताना है इधर और इधर। ये जा रहा है देखो किधर, एक्चुअल में जा रहा है इधर, लेकिन सोचो तो समझने के लिए एक्स में भी चला और वाई में भी चला। एक लिनियर मोशन ये हो गया, तीसरा चैप्टर का मोशन का कॉन्सेप्ट इसमें यूज होगा, फिर दूसरा इसमें, यानी 2 बार यूज कर देना है मोशन को। कितने बार? 2 बार मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन यूज हो जाएगा। किसमें? मोशन इन ए प्लेन में, और वेक्टर का इस्तेमाल होगा। कोई दिक्कत और भी कुछ नहीं है। तुरंत तो ये रहा आपका बेसिक, मिटा दूं? अब ध्यान दीजिए, ध्यान देने वाली बात है कि जैसे मान के चलो ये है, ठीक है, एक्स एक्सिस है और दूसरा क्या है वाई एक्सिस है। कोई पार्टिकल है, इसको फेंक दिए यहाँ 60 डिग्री एंगल से, एंगल बनाकर, कोई दिक्कत। और इसका जो वेलोसिटी है ये है 10 मीटर पर सेकेंड। कितना है? 10 मीटर पर सेकेंड। कोई दिक्कत? बताइए, इसका मोशन आपको बताना है, ठीक है। तो आप ये जो जाएगा तो इस तरह से जाएगा, है फेंकेंगे तो सीधे नहीं है चला जाएगा, पृथ्वी खींचेगी भी तो इस तरह से जाएगा। अगर यह बॉल यहाँ पर आया, इसका मतलब ये एक्स में भी चला और वाई में भी चला, है यहाँ आ गया तो इसका मतलब ये एक्स में भी चला और वाई में भी चला। तो बताइए, इधर अगर 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, तुमको पूछेंगे बताइए इधर यू एक्स कितना होगा, यू एक्स कितना होगा। आप तुरंत कर दीजिएगा यू कॉस 60, बोलो। तो यू का मान है 10, कॉस 60 का 1/2 कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 5 मीटर पर सेकंड। सर ये अगर 10 मीटर पर सेकंड से फेंके हैं एक्स डायरेक्शन में, किधर एक्स डायरेक्शन में 5 मीटर पर सेकंड से चलेगा, और ये y डायरेक्शन में, चाहे यहाँ बताइए चाहे यहाँ बताइए एक ही बात है। यो y की बात करें तो u साइन 60 यूज करेंगे, और u का मान है 10, साइन 60 का वैल्यू √3/2 कट जाएगा तो 5, तो ये क्या हो जाएगा सर 5√3 मीटर पर सेकेंड। समझ में आ रहा है कि नहीं? सर x में चला 5 मीटर पर सेकेंड, y में चला कितना 5√3 मीटर पर सेकेंड से। तो इस दोनों को जोड़िए, आप पक्का जोड़िए, यू एक्स जो है और यू वाई को जोड़िए, यू वाई को जोड़िए, एकदम पक्का है यू आएगा। जोड़ के देखिए, जोड़िए, यू एक्स कितना निकला आपका 5,
ठीक है, चूंकि वेक्टर है तो वेक्टर के लिए यहाँ पर आई लगा दिए, कोई दिक्कत। प्लस यू वाई कितना है 5√3, वेक्टर के लिए ये जे लगा दिए और यू निकालिए, जोड़िए इस दोनों को, ठीक है। मॉड ऑफ यू अगर पूछेगा तो रूट अंडर क्या हो जाएगा x² प्लस वाई स्क्वायर, तो रूट अंडर x का वैल्यू कितना है 5 का स्क्वायर प्लस y का वैल्यू कितना है 5√3, इसका स्क्वायर आप कीजिए स्क्वायर और देखिए ये 25, इसका स्क्वायर कीजिएगा तो 25, √3 का स्क्वायर 3। इस तरह से आपका क्या आ जाएगा मॉड ऑफ यू मैग्नीट्यूड ऑफ यू रूट अंडर 100 आ जाएगा, 25 तिया 75 और 25 100, और मॉड ऑफ यू जो है ये आ गया 10 मीटर पर सेकेंड। इसी चीज को आप लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए, इसी चीज को आप लिख सकते हैं u इज इक्वल टू कितना आया 10 मीटर पर सेकेंड। कोई दिक्कत, ध्यान देना। अगर आप इसको अब देखिए ये कितना एंगल बना रहा है 60 डिग्री, कितना बना रहा है 60 डिग्री बना रहा है ना, रेफरेंस है कितना 60 डिग्री। अब इसका अगर यदि आप वेक्टर फॉर्म में लिखिएगा 10 मीटर पर सेकेंड, वेक्टर में डायरेक्शन चाहिए, अब क्या कहेंगे एट 60 डिग्री एंगल, कितना डिग्री एंगल पर 60 डिग्री एंगल पर है, एट 60 डिग्री एंगल, कहाँ से फ्रॉम एक्स एक्सिस, कहाँ से एक्स एक्सिस। आसान है कि भारी है, यानी आपको ये दिया रहेगा इधर वाला मोशन, आपको बताना तब क्या है इधर कितना है और इधर कितना, ये सब है। यानी कहने का मेरा मतलब अगर यह गेंद इस तरह से गया है इसका मतलब ये एक्स में भी गया और वाई में भी गया, नहीं, यानी कोई पार्टिकल अगर एक साथ एक्स एक्सिस में भी और वाई एक्सिस में भी अगर गति कर रहा है तो इसी को बोलते हैं मोशन इन ए प्लेन। केवल डिफिनेशन लिख के छोड़ देते हैं। अब आते हैं हम चैप्टर पर, डिफिनेशन केवल लिखेंगे और ज़्यादा नहीं पढ़ाएंगे, एक लाइन का डिफिनेशन है। मोशन इन ए प्लेन when any particle moves simultaneously to perpendicular direction, then it is called motion in a plane। जब कोई कण एक साथ दो लंबवत दिशा में, जब कोई कण एक साथ दो लंबवत दिशा में गति करता है तो उसे उस गति को क्या कहते हैं हम लोग समतल में गति कहते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग है ये, यानी ये क्या होता है ना कि आप मेहनत कुछ किए नहीं और फालतू का मिल जाएगा, यही तो होता है फिजिक्स में। हम कहते हैं कि आप शुरू वाला चैप्टर, जैसे हम कब से बोले कि फिजिक्स स्टार्ट हुआ है चैप्टर नंबर 3 से, उससे पहले भी बहुत कुछ पढ़ा रखा है मैंने, यूनिट डायमेंशन पढ़ा है, फिजिकल वर्ल्ड पढ़ा है, बहुत सारे उधर भी चैप्टर्स कंप्लीट किए थे, लेकिन वो सब से फिजिक्स को आगे पढ़ने में ज़्यादा मतलब नहीं है। लेकिन अगर मोशंस अच्छा समझ गए, वेक्टर अच्छा समझ गए, तब आप लोग मोशन इन ए प्लेन भी अच्छे से समझोगे, ये सब समझ जाओगे तो फिर आगे भी समझोगे। यानी ज़्यादा दिन तक मेहनत नहीं करना पड़ता है, शुरू में ही मेहनत कर लीजिए, बाद में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। पूरी फिजिक्स एकदम सीक्वेंस में है, ठीक है।
ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। जो नहीं पढ़ता है उसको सब चीज़ नया ही लगेगा, या जो नहीं सोचता है उसको सब चैप्टर नया ही लगेगा। इस चैप्टर को कंट्रोल करने के लिए आपको मोशन आना चाहिए और वेक्टर, इसको रिवाइजिंग कर लीजिएगा, आप देखिएगा ये बड़ा आसानी से आ जाएगा। नहीं जैसे इसी को फेंके तो क्या चाहिए आपको, कितना ऊंचा गया, कितना दूरी तय किया, बोल यही सब ना चाहिए रे। जैसे देखो यहाँ ध्यान से देखिए, ध्यान से देखो, जैसे हम इसको फेंक दिए, पकड़ना, देखो देखे नहीं है, हम फेंक दिए। अच्छा अच्छा अच्छा, यानी कहने का मतलब फेंके हम ऊपर कुछ वेलोसिटी से, गया किधर, तुम्हारे पास भी गया, ऊपर भी उठा। मौसम तो मैंने दिया इधर, लेकिन एक साथ ये एक्स में भी गया और ऊपर भी उठा, वाई में भी। कितना, कोई पूछ देगा बताइए कितना ऊपर उठा, तो वाई कंपोनेंट वाला यूज होगा कि नहीं। पूछेगा कितना दूर गया, तो एक्स वाला यूज होगा कि नहीं। और तुमको दे दिए वेलोसिटी है या 10, ये है 10, लेकिन इधर कितना से जा रहा है, 5 मीटर पर सेकंड से। इधर कितना से ऊपर उठ रहा है, तो भाई 5√3 मीटर पर सेकंड से। ये सब चीज हम लोग सीखेंगे, कोई दिक्कत। तो अब ये क्लास ज़्यादा दिन नहीं चलेगा, मोशन इन ए प्लेन बहुत ही जल्दी समाप्त हो जाएगा, ठीक है। काहे कि ये इसमें आप देख रहे हैं, इसमें आप क्या देख रहे हैं कि कुछ नया नहीं पढ़ना है, बस पीछे का बातें याद होनी चाहिए, ठीक है। अब पीछे मोशन में क्या क्या होता है, डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक ही श्रेणी में आ गया, स्पीड और वेलोसिटी एक ही श्रेणी में आ गया। यानी डिस्प्लेसमेंट होता है, दूसरा वेलोसिटी होगा, तीसरा एक्सेलरेशन होगा, नहीं समझे। सबको तोड़ मोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत, समझ में आ गया। यानी वेक्टर वाला यूज होगा केवल। चलिए बहुत अच्छा, रहने दीजिए आज।